हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे यानी अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे। गाइस, तुक्का ही है जो आपको एक तो LIC डब्ल्यू का प्रीलिम्स क्लियर करवाएगा या फिर आपका सिलेक्शन रोकेगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो पहले जो बेसिक चीज है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल बेसिक चीज है जैसे को आप तो पता ही है, बट एक बार देख लेना जाने से पहले। ठीक है, क्योंकि कुछ मिस ना हो जाए। तो जैसे कि आप लोगों को पता है 17 और 20 तारीख को एग्जाम होने वाला है। 17 को 4 शिफ्ट्स में एग्जाम है एंड 20 तारीख को 2 शिफ्ट्स में एग्जाम है एंड टोटल 6 शिफ्ट्स में एग्जाम है। एंड जैसे कल दिन भर 4 शिफ्ट है, तो सुबह से एग्जाम चालू हो जाएंगे। सुबह मॉर्निंग 8 बजे, 10 बजे, 1 बजे और 3 बजे वाले शिफ्ट है। ठीक है, तो क्या क्या लेके जाना है पहले ये बात देखेंगे। एडमिट कार्ड जो आपको आपने डाउनलोड कर लिया होगा, ठीक है, अगर नहीं कर लिया तो आप आज ही जाके कर लीजिए। ठीक है, ओरिजिनल आईडी कार्ड एंड जेरोक्स ऑफ ओरिजिनल आईडी कार्ड। तो आप ये एक इक्वल्स टू का साइन देख के थोड़ा इस पे ध्यान देना, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल आईडी कार्ड लाते हैं, पैन कार्ड एंड उसका जेरोक्स लाते हैं आधार कार्ड का। ठीक है, उसका जेरोक्स नहीं लेते, आधार कार्ड का जेरोक्स लेके आते हैं, या फिर वाइस वर्सा, या फिर कुछ भी लेके आते हैं। ठीक है, वोटर आईडी कार्ड से। तो आपको ये बात पे ध्यान देना है कि ओरिजिनल आईडी कार्ड जो आप लेके जाओगे, कोई भी लेके जाओगे, उसका ही आपको जेरोक्स कॉपी लेके जाना है। ठीक है, उसका ही आपको जेरोक्स कॉपी लेके जाना है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रख देना। ठीक है, एंड बाकी फोटोज एक स्टिक करना है। वहां पे मत जाके स्टिक करना, किसी सेंटर पे ग्लूज की अरेंजमेंट होती है, कहीं किसी सेंटर पे नहीं होती है। ठीक है, तो मैं तो बोलूंगा घर से लेके जाओ एंड 2 एक्स्ट्रा फोटोज साथ में लेके जाना। ठीक है, ये तो थी बेसिक की चीजें। पेन, बॉटल, वाटर बॉटल। हाँ, अगर आप जब अगर वाटर बॉटल लेके जा रहे होंगे तो व्हाइट वाली लेके जाना। ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट रहती है व्हाइट वाली, वो लेके जाना, क्योंकि कैसे बहुत सारे टाइम पे देखते हैं कि उनको अलाउ नहीं करते वाटर बॉटल। ठीक है, तभी हम बाकी की बातें में बात करेंगे। तो कैसे क्या अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहनी चाहिए। आपने अभी प्रैक्टिस तो बहुत की होगी। ठीक है, अभी आपको मॉक देना नहीं है। जिनका अभी कल एग्जाम है या फिर 20 तारीख को भी जिनका एग्जाम है, उनको 19 तारीख को मॉक देना ही नहीं है। ठीक है, तो अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। ठीक है, क्वांट और रीजनिंग में जैसे कि आपको पता है, इंग्लिश तो क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो आपको इसमें तुक्का नहीं मारना है। ठीक है, तुक्का नहीं मारना है। मैं आपको इसके बारे में एंड में बताऊंगा क्यों तुक्का नहीं मारना है। ठीक है, इंग्लिश में जैसे आप सॉल्व करते हो वैसे ही सॉल्व करना। 20 to 25 या फिर जो 30 मिनट्स में जो आप सॉल्व करते हो, या आपके 10 होते हैं या फिर आपके 15 क्वेश्चन होते हैं, वैसे ही सॉल्व करना। इसमें तुक्का नहीं मारना है आपको। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, भले ही निगेटिव मार्किंग नहीं है, आपने वो हैंड आउट पढ़ा होगा, बट तुक्का नहीं मारना है। इसका मैं आगे आपको बताऊंगा क्यों नहीं मारना है। ठीक है, तो क्वांट में कैसा करना है। क्वांट में आपको स्पीड मैथ, DI, केसलेट या फिर जो भी आते हैं, इन तीनों में से इनको पहले अटेम्प्ट करना है। और 10 से 12 मिनट में इनको 10 से 15 मिनट में, अगर इजी होता है तो 10-12 मिनट में खत्म हो जाएगा, या फिर थोड़ा अगर DI या फिर केस लेटेगा ज़्यादा ट्रिकी रहेगा तो वो 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, 10 से 15 मिनट लेंगे। और बाकी के जो आपको है वो अरिथमेटिक पे शिफ्ट करना है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रॉब्लम जो रहते हैं उनको उनको हाथ लगाना है। ठीक है, और उनमें भी जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उस पर ध्यान देना है। किसी का एजेस रहता है, किसी का पार्टनरशिप रहता है। ठीक है, देन प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। देन किसी का TSD रहता है या फिर ट्रेन वाला रहता है, जिनको जल्दी जम जाता है। ठीक है, वो आप ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि अगर आप अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स जल्दी उठाओगे और उसमें आप जल्दी से सॉल्व कर लोगे, तो आपको ज्यादा टाइम मिलेगा बाकी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में। ठीक है, तो आपको इसमें 35 आउट ऑफ 25 प्लस तो करना ही करना है। ठीक है, अभी से इसको दिमाग में लेके मत चलना कि मुझे 25 करने। अकॉर्डिंग टू पेपर आप वहाँ पे रिएक्ट करना। ठीक है, अगर पेपर इजी आता है या फिर थोड़ा इजी आता है तो आपको आपके अटेम्प्ट बढ़ाने पड़ेंगे। एंड अगर इफ पेपर थोड़ा टफर साइड पे आता है, PO लेवल का आता है, PO लेवल का तो नहीं आएगा, इसका लेवल SBI क्लर्क प्री के जितना रहेगा। ठीक है, अगर आता है तो टफर साइड अगर आता है तो आपको अटेम्प्ट प्लस एक्यूरेसी पे ध्यान देना पड़ेगा। और अभी भी आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना ही देना है। ठीक है, देन रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में आपको मिसलिनियस सॉल्व करना है, देन पजल भी शिफ्ट करना है। ठीक है, अगर इनपुट आउटपुट या फिर कोडिंग डिकोडिंग या फिर ब्लड रिलेशन, ये तीनों में से कुछ भी आता है, उनको लास्ट के लिए रखना। ठीक है, पजल के पहले या फिर पजल के बाद के लिए रखना। क्योंकि मैंने जो 2022 में जितने भी ट्रेंड्स देखे उसमें जो ब्लड रिलेशन है वो बहुत मतलब थोड़ा ट्रिकी आ जाता है। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी आ जाता है। हाँ, आप सॉल्व कर लोगे इसको। ठीक है, बट ये
डालते क्यों है, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट या फिर कोडिंग डिकोडिंग जो है उनको आप एंड में सॉल्व करना, ठीक है। इनपुट आउटपुट और कोडिंग डिकोडिंग तो आएगा नहीं वैसे, ठीक है, बट ब्लड रिलेशन के चांसेस ज्यादा है, तो ये आपको एंड में सॉल्व करना है या फिर पजल के बाद या फिर पजल के पहले सॉल्व करना है, ठीक है। मिसलिनियस आपको पहले सॉल्व करना है, देन पजल सॉल्व करना है, ठीक है। या अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप वन गो में जा सकते हो, ठीक है। जो क्वेश्चन आए वो सॉल्व करो। अगर पहला पजल खुलता है, पजल सॉल्व करो, देन मिसलिनियस सॉल्व करो, सिलॉग सॉल्व करो, देन पजल आ गया, फिर देन डायरेक्शन से, देन ब्लड रिलेशन, या फिर जो अगर पजल सिलॉग्स आते हैं बीच बीच में वैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अभी मेन बात की तरफ चलते, तुक्का मारना है कि नहीं मारना है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने हैंड आउट पढ़ा ही होगा, हैंड आउट में दिया है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, बट मैं आपको बोलूंगा तुक्का मारना नहीं है, आपको याद रखना, आपको तुक्का मारना नहीं है, क्योंकि जितनी आपकी एक्यूरेसी, अगर आपने 65 आउट ऑफ 70 या फिर 60 आउट ऑफ 70 या फिर आप 50 60 आउट ऑफ 60 65 55 अगर आप आउट ऑफ 70 आप अगर आपने अगर सॉल्व किया विथ 100% एक्यूरेसी, तो आपके चांसेस है सिलेक्शन लेने के, ठीक है। ये मार्क्स पे मत जाना, ये मैं बोलूंगा 100% एक्यूरेसी, अगर आपने 100% एक्यूरेसी रखी आपकी तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है, विद गुड अटेम्प्ट्स, ठीक है। अगर आपने निगेटिव मार्किंग है करके से आपने आपके जेन्युइन अटेम्प्ट से 50 है और आपने 10-12 निगेटिव तुक्के मार दिए, वो आपके लेके जाएंगे निगेटिव में और वो आपका सिलेक्शन रुकाएगा, ठीक है, वो आपका सिलेक्शन रुकाएगा, याद रखना। और अगर आप अपने जो मॉडरेट अटेम्प्ट्स पेपर के लेवल के हिसाब से अगर आपने अटेम्प्ट्स किए होंगे एंड 100% एक्यूरेसी किए होंगे तो आपको उसका फायदा मिलेगा और ये आपका सिलेक्शन को तरफ लेके जाएगा आपको, ठीक है। इसलिए मैं बोलूंगा कि जो क्वेश्चंस आते हैं उसको अच्छे से सॉल्व करो, ठीक है। इंग्लिश में क्वालिफाइंग, इंग्लिश क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो उसको जैसे आप सॉल्व करते हो, जैसे क्लब प्री में पीओ प्री में सॉल्व करते हो वैसे ही सॉल्व करना मॉक में, उसमें भी ज्यादा गेस वर्क मत करना। अभी लड़के क्या सोच रहे हैं स्टूडेंट्स की, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, हम गेस वर्क कर लेंगे, बट गेस वर्क से आपके ज्यादा रॉन्ग होंगे और आपकी एक्यूरेसी पे उसका फर्क पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप गेस वर्क ना करके जो आपको क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, अगर 50-50 लग रहा है, दो ऑप्शन में आपको अगर कंफ्यूज हो तो उसमें आप रिस्क ले सकते हो, वो भी 3 से 4 क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, ठीक है। देन कंटेंट रीजनिंग, कंटेंट रीजनिंग में तो आपको पता है कि आपने प्रैक्टिस की है तो आपको एक तो उसका डायरेक्ट आंसर आएगा, या फिर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको उसको सॉल्व करना नहीं आएगा। मैं तो बोलूंगा जिन जो टॉपिक्स आपके स्ट्रांग है उसको आप पहले पकड़ो एंड वैसे सॉल्व करते जाओ, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि पहले स्पीड मैथ एंड डीआई एंड कैलकुलेट आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देन अर्थमेटिक या स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, जो आपके अर्थमेटिक में स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उस पर फोकस करना है। कैलकुलेट एकदम हाई लेवल का नहीं आएगा, अगर आपको वन गो में पढ़ते समझ समझ आए कि ये डायरेक्ट बन रहा है या फिर इसके डायरेक्ट लिंकेजेस है तो आप उसको सॉल्व करना, नहीं तो आप अर्थमेटिक पे शिफ्ट कर लेना, ठीक है। सेम विथ रीजनिंग सेक्शन, रीजनिंग में मिसलेनियस सॉल्व करना पहले एंड पजल सॉल्व करना। अगर आपको लग रहा है कि आप एक इजी, जब जैसे आप पेपर देखते जाते हो कि मिसलेनियस आ गए देन पजल आ गए, अगर आपको दिखा तो आप उसको मोर पर रिव्यू करते हो, अगर आपको दिखा कि पजल अच्छा दिख रहा, इजी दिख रहा है, ठीक है, अच्छा सॉल्वेबल दिख रहा है, तो आप उसको वहीं पे अटेम्प्ट करते हो, ठीक है। आगे के लिए मत रहो, क्योंकि कैसा होता है कि कभी कभी एग्जाम में जो मिसलेनियस पार्ट होता है वो थोड़ा लेंथी खींच लेता है, तो वो उसको आपको 10 से 12 मिनट लग जाते हैं, जहाँ पे आपको 8 मिनट में सॉल्व करना है उसको आपको 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। उसकी वजह से होता क्या है कि आपको जो पजल को टाइम मिलना चाहिए 10 से 12 मिनट, वो आपको मिलता है सिर्फ 8 से 10 मिनट या फिर 6 से 8 मिनट। उसकी वजह से हमारे कुछ कुछ पजल्स बनते नहीं है, ठीक है। तो आपको तुक्का बिल्कुल मारना नहीं है, 100% आपकी एक्यूरेसी रखनी है, ठीक है। मैं एक और बात यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। 100% आपको अपनी एक्यूरेसी रखनी है पेपर में, आपको अपनी 100% एक्यूरेसी रखनी है। अगर आपकी एक्यूरेसी लो हो जाएगी तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। हालांकि ज्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि 6 ही शिफ्ट्स है, बट जितना भी होगा क्योंकि छह के 6 शिफ्ट्स भी सेम आएंगे तो नहीं, ठीक है, एक आध 2 शिफ्ट्स ऊपर नीचे आएंगे, तो आपको तुक्का मारना नहीं है और जो आपके जेन्युइन अटेम्प्ट्स है वो ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो। ऑल द बेस्ट एंड अच्छे से पेपर देना एंड मिलते हैं एनालिसिस के बारे में। मेरा एग्जाम नहीं है, बट मैं अगर मेरे दोस्तों का है उनको पूछ के कैसे क्या एनालिसिस रहा है, कैसे पेपर क्या लेवल का है, वो आपको बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अभी आज कुछ ज्यादा
अपने ऊपर टेंशन मत दीजिए, जो होगा वो देखा जाएगा कल, ठीक है। अगर आप अभी भी मॉक भी देना चाहते हो तो सेक्शनल मॉक दीजिए, बाकी कुछ ज्यादा लेंदी मॉक मत दीजिए। आपका सेंटर आपको एक बार देख लीजिए कहाँ पे, हैंडआउट्स जो आपके एडमिट कार्ड फोटो कॉपी है कि नहीं पे, जो आपके जो बेसिक्स चीज है उसको ध्यान रखिए। एंड सुबह मॉर्निंग में, अगर आपका मॉर्निंग में पेपर है तो हल्का नाश्ता करके जाइए, ठीक है। एंड अगर दोपहर में तो आप तो खाना खा के जाओगे, बट एकदम ही खाना खा के मत जाना, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है, ये आपको ध्यान तो देना ही है, ठीक है। तो यही था। ऑल द बेस्ट।